नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के कार्यक्रम अपना बिहार में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी करने वाले सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने मिशन 2024 का बीड़ा उठाया है। बता दें कि बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास के दौरान अब तक 10 विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। विपक्षी दलों ने नीतीश की कोशिशों का समर्थन किया और पूरा सहयोग का वादा भी किया। ऐसे में सवाल यह है कि जिन 10 विपक्षी नेताओं से नीतीश मिले हैं, उनकी अपनी सियासी ताकत क्या है, जिसके दम पर 2024 में मोदी को सत्ता से हटा पाएंगे। दिल्ली प्रवास में सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले, इसके बाद फिर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से मिले। दूसरे दिन सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा से मिले। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जाकर मुलाकात की और फिर इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला से मिले। उसी दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और अपने पुराने मित्र शरद यादव से भी मुलाकात की। बिहार के 6 शहरों के 13 ठिकानों पर फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल में एनआईए की छापेमारी चल रही है। बता दें कि राजधानी पटना के फुलवारी इलाके में अररिया और सीमांचल के अन्य जिलों और औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर छापा मारा गया है। इसी कड़ी में दरभंगा में भी एनआईए की टीम ने फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल के आरोपी नरुद्दीन जांगी के घर और लॉज पर छापामारी की है। वहीं जांगी के बताए गए दानिश लॉज में सुबह से पूछताछ जारी है। वहीं दरभंगा में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव और लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के उर्दू में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। कटिहार जिले के कोड़ा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में 2 दिवसीय मेगा तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न विद्यालयों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहीं और बताया कि खेल से मानसिक विकास होता है। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे प्रखंड स्तर से कामयाब होकर जिला स्तर और राज्य स्तर पर अपनी कामयाबी का परचम लहराते हैं और गांव समेत पूरे प्रखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। क्विज का। आप क्विज प्रतियोगिता में भाग ली तो किस तरह से क्विज प्रतियोगिता में? बहुत अच्छे से हुआ। ड्राइंग था, क्यूज था और वर्ड गेम था, तो और प्लस यही था। आप किस प्रतियोगिता में भाग ली थी? क्रॉसवर्ड में मैं ली थी। क्रॉसवर्ड में भाग लिया। इस तरह का प्रतियोगिता से कैसा महसूस हो रहा है आपको? ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना। जीके का क्वेश्चन हुआ था और है ना क्रॉसवर्ड और बहुत सारे कार्यक्रम किए गए थे और मैं जीके में भाग ली थी। आप किसमें भाग ली थी? जीके में। जीके में भाग। प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कोरहा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में किया जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 6 विधा में है, जिसका 3 विधा का आज कार्यक्रम किया गया है। पहला है पेंटिंग, दूसरा है क्विज प्रतियोगिता और तीसरा है क्रॉसवर्ड। ये तीनों प्रतियोगिता जो है सीनियर बच्चे का भी है और जूनियर बच्चे का भी है। इसका मेन खास मकसद है कि हमारे गांव ग्राम के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं कटिहार में सैकड़ों स्वच्छता सदस्यों ने अपने कई मांगों को लेकर बरारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नीरज कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। मामले पर जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संघ के सदस्यों से कहा कि स्वच्छता पर हम लोग पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं और उसके बदले हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता पर्यवेक्षकों की बहाली की जा रही है। हमारी मांग है कि स्वच्छता गृही को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग 5 साल से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, किस पद पे? फ्री सेवा में कर रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए हम लोग का बनना चाहिए उतना हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग इस पर कुछ मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मान्यता दे और काम के हिसाब से हम लोग को पैसा मिले। इसलिए सर के पास हम लोग आए हुए हैं अपना बात रखने के लिए। हम लोग के साथ जो आज शोषण किया जा रहा है, आज जो पर्यवेक्षक की बहाली में घोर धांधली किया जा रहा है, जबकि सरकारी गाइडलाइन में यह दर्शा दिया गया है कि स्वच्छता लाइन को प्राथमिकता दिया गया। आवेदन में भी हम जो है जिला से जो आवेदन दिया गया फॉर्म उसमें लिखा गया है आप स्वच्छालय है या नहीं, अगर है तो कार्य है या नहीं। उसके बावजूद भी जो है मुखिया जी के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, बीसी के द्वारा, प्रखंड समव्यप जिला समव्यप के द्वारा जो है
घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा किया गया है कि जो स्वच्छाग्रही प्रेजेंट होम पंचायत है उसको हटा के दूसरे को लिया जा रहा है। इस तरह का धांधली किया जा रहा है और प्रोत्साहन राशि जो ODF हुआ, फेज 1 का जो ODF है उसका पूर्ण भुगतान अभी तक नहीं किया गया। स्वच्छाग्रही पिछले 5 साल से बिना मजदूरी के काम कर रहे और जब हम लोग विपक्ष में थे तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी या फिर हमको लगता है पार्टी के घोषणा पत्र में भी स्वच्छताग्रही को मानदेय देने की बात शायद कही, हम देखा नहीं है। लेकिन हम लोग चाहेंगे इस सरकार से इनके साथ न्यायोचित निर्णय सरकार को करना चाहिए और हम इन लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे और इनके जो संगठन के साथी हैं उनके साथ उनकी वार्ता भी कराएंगे। छपरा के मढ़ौरा में भारत फाइनेंस कंपनी बैंक से 12 लाख की लूट का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए कंपनी के मैनेजर ने बताया कि पैसे से भरा बैग लेकर SBI मढ़ौरा बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी अपाचे बाइक पर 3 अपराधी आए और सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और CCTV के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने में जुट गए हैं। छपरा के मढ़ौरा में फिर एक बार अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए 12,27,900 रुपया लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना 12 बजे के करीब का है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर कि SS-73 है और यही SS-73 के जरिए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सूचना मिलते ही मढ़ौरा DSP इंद्रजीत बैठा पहुंच गए हैं और CCTV के माध्यम से घटना की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह लगातार सारण में इस तरह की घटनाएं घट रही है, इसको पुलिस कब नकेल कस रही है। के साथ चंदन कुमार सेंटर TNP न्यूज़। वहीं छपरा के मकेर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिसके कारण घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।